गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर है बेटे वो कल के लेक्चर के कॉन्टिन्यूटी के साथ है। केमिस्ट्री का क्लास 12th का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं बेटे। चैप्टर आपका चल रहा है सॉलिड स्टेट और आप लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द वॉइड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि वॉइड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पैकिंग करते हैं एटम्स की तो एटम्स को हम स्फेयर मानते हैं बेटे। तो जब हम उनकी पैकिंग करते हैं तो बहुत सारा इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा ऐसे स्पेस वैकेंट रह जाता है बेटे, खाली स्पेस रह जाता है। इसी खाली स्पेस को मैंने क्या नाम दिया है, वॉइड्स दिया है, या सिंपल भाषा में हम इसे बोलें तो एम्प्टी स्पेस। लास्ट लेक्चर में आप कर चुके हैं। आपके वॉइड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लीनियर वॉइड्स बच्चा, जो मैंने आपको 1D के लिए बताया था बेटे। सेकंड मैंने आपको बताया था बेटे ट्रायंगुलर वॉइड 2D के लिए बच्चा। थर्ड मैंने आपको बताया बच्चा टेट्राहेड्रल वॉइड 3D में था बेटे। फोर्थ आपका था राजे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थ्री डी में था बच्चा। और फिफ्थ आपका था बच्चा क्यूबिकल वॉइड, ये भी आपका 3D में था। आपने इसके साथ लास्ट लेक्चर में पढ़ा बेटे लीनियर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, जबकि ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 3 हो जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चा 6 एंड क्यूबिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटे 8। ये सब बातें आप अच्छे से पढ़ चुके हैं बहुत ही इजीली। ट्रायंगल और वॉइड के अंदर भी मैंने R/R रेशो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर R/R रेशो आपकी आ रही थी 0.155। यहाँ R/R रेशो आप पढ़ चुके हो 0.225। यहाँ R/R रेशो आप पढ़ चुके हो 0.414 और यहाँ R/R रेशो आप पढ़ चुके हो 0.732। तो R/R रेशो भी आपकी क्या हो रही है बेटे, बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में डिटेल्ड हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो वॉइड्स हैं इनमें से ऐसे कौन से 2 वॉइड्स हैं जो आपको डिटेल पढ़ने हैं, दैट इज़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है बेटे, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ बच्चा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटे, बहुत आसान टॉपिक है। अगर अच्छे से आप इसको देख पाते हैं तो बहुत इजीली टॉपिक है। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चे और उनके नंबर्स कि वो कितने प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिकैप लें तो टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ ऐसा था कि आपने एक लेयर में 3 एटम्स को रख रखा है व्हेन यू आर प्लेसिंग ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो तब आपने इस तरह से एक जगह पे 3 एटम्स को रखा बच्चे, और उनकी वजह से जो वॉइड बना, इस वॉइड को हमने क्या नाम दिया बेटे, ट्रायंगुलर वॉइड नाम दिया था, जब ये फर्स्ट लेयर के अंदर बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब इन 3 के ऊपर आपने थर्ड फोर्थ एटम रखा सेकंड लेयर में, जैसे आपने 1 2 3 इस तरह से 3 एटम्स लगाए बेटे, 1 2 3, फोर्थ एटम बिल्कुल बीचों बीच यहाँ ऊपर रखा है सेकंड लेयर में बेटे, सेकंड लेयर प्लेस कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। तो 3 एटम के ऊपर आपने फोर्थ एटम को आसानी से प्लेस किया बेटे, ये ऊपर रखा हुआ है। तो अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड आपका कन्वर्ट हो जाता है बेटे टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपका ट्रायंगुलर वॉइड कब तक होगा, जब तक सिर्फ 3 एटम होंगे, 1 2 और एक ये 3। 3 एटम जब तक होंगे तब तक बीच में बनने वाले स्पेस को आप बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन जैसे ही आपने उसको ढक दिया, जैसे 3 कंचे आपने लगाए हैं इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में, आपने 3 कंचे या 3 बॉल लगा दी, ठीक है, और उसके बीचों बीच जो छेद बनता है उसके ऊपर आपने एक कंचा या एक बॉल फिट कर दी,
तो वो वॉइड जो बन जाता है वो वॉइड हो जाता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या हो जाता है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर मैं क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वो भी आप देख लीजिए बेटे। 4 एटम से मिलके बना है इसलिए टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि बेटे 4 एटम से मिलके बना है तो आपने टेट्राहेड्रल बोल दिया। देखिए फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ दिखाई है, सेकंड लेयर मैंने यहाँ दिखा दी, रखी इसी तरह से है बेटे। फोर्थ वन इसी तरह से ऊपर ही रखा हुआ है, बस मैंने अलग दिखाया है ताकि आपको टेट्राहेड्रल शेप क्लियर हो जाए। बच्चा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन गया। और इस एटम के सेंटर से अगर आप हर एटम के सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट फॉर्म अ टेट्राहेड्रन। कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रन की शेप बन जाएगी बेटे। ये जो एरिया होता है बेटे इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, और इसी से नाम लिया गया है बच्चा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल एक्चुअलिटी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एरिया बनता है ना बेटा पिरामिडल शेप जैसा, ऐसे करके तीन साइड्स की, एक इधर से लगा लीजिए आप, जैसे 2 ये हो गई और एक इधर से ऐसे हो गई, तो 3 फेजेस वाला जो पिरामिड बनता है उस पिरामिड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। ठीक है, और उसी की वजह से इस वॉइड का नाम हमने रखा है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है बेटे जी। तो अब अगर इसकी मैं पोजीशन की बात करूं कि ये कहाँ होता है, तो ज़रा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको ये बताया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। 3 के ऊपर एक ऑक्यूपाई आपने कर रखा है। प्लीज़ हैव अ लुक। मैं यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ बेटे। इस तरह से ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये एक फेज़ वाला एटम लिया, ऊपर वाले जो फेज़ पे ऐसे जो फेज़ रखा हुआ है ऊपर, उस फेज़ के बिल्कुल बीच में एक एटम लिया। ठीक है, एक इधर जो फेज़ है बेटे, इधर वाली जो साइड है, देखो ऐसे जो साइड है इसमें अब मैं इधर वाली ले रही हूँ बेटे, एक मैंने ऊपर वाली लिया और एक मैंने ऐसे पीछे वाली लिया। इन 3 साइड्स को लिया। एक तो मैंने ये ऊपर वाली जो साइड है बेटे, देखो ये वाली जो छत आप जिसे बोलते हैं, उस छत के बीचों बीच एक फेस सेंटर लिया है बेटे। एक साइड वाली दीवार के बीचों बीच मैंने एक फेस सेंटर लिया है बेटे, ये आ गया। और पीछे वाली दीवार के बीचों बीच फेस सेंटर बेटे ये आ गया। ये 3 मिलके आपका एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं बेटे, जैसे कि उस तरह से अभी मैंने आपको बताया। दीज 3 आर टचिंग ईच अदर बेटे, दीज 3 आर टचिंग ईच अदर, बट शो नहीं कर पा रही हूँ मैं। अगर शो करूँगी तो डायग्राम बहुत घिचमिच हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। बट आपको समझना है कि ये 1 2 3 लगा किस तरह से रखे हैं बेटे, 1 2 और ये 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस तरह से लगा रखे हैं बेटे। ठीक है, और ये जो 4th वन वाला मैं कॉर्नर ले रही हूँ बेटे, दिस 4th वन कॉर्नर, ये इन 3 के ऊपर आ रहा है बेटे इस तरह से। ये जो डॉटेड वन मैंने लगाया है सेकंड लेयर में, दिस इज़ माय 4th वन, ये मेरा 4th है। क्लियर हुई मेरी बात? तो इसके सेंटर से अगर आप सभी एटम्स के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दैट, ठीक है, तो ये जो वॉइड बना बच्चा सेंटर पार्ट, ये वॉइड क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ज़रा ध्यान देखेंगे, इसी तरह से यहाँ पे भी बन सकता है राजे, ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये नीचे वाला सरफेस हो गया बच्चे, ये इधर साइड वाला सरफेस ये यहाँ पे हो गया, ये पीछे वाला ये रहा बेटे। तो फर्स्ट सेकंड सेम है बच्चे, सेकंड और ये थर्ड, डन है। ये तीनों मिला के आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं बेटे, ये बन गया ट्रायंगल राजे। और यहाँ वाला जो एटम है वो क्या कर रहा है बच्चे, इस तरह से ऊपर ऑक्यूपाई कर रखा है, तो सेकंड टेट्राहेड्रल ये यहाँ बन जाएगा। तो आपने देखा है कि फेस सेंटर के अंदर हर कॉर्नर के पास आपका क्या है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। अब बच्चा अगर मैं बात करती हूँ कुछ इस तरह से, कोई भी क्यूब है, जस्ट हैव अ लुक कि इस तरह से आपने कोई भी क्यूब ले रखा है, ठीक है, तो मैं कैसे बना रही हूँ बेटे, एक इधर वाले फेस का सेंटर ले रही हूँ मैं, फेस सेंटर,
एक इधर वाले फेस का सेंटर ले रही हूँ बेटे, और एक ऊपर वाले फेस का, इस वाले फेस का सेंटर यहाँ ले रही हूँ। तो ये वाला एटम जो मेरी मुट्ठी बनाई है, ये वाला एटम, एक इसका सेंटर और एक इसका सेंटर, आपस में ट्रायंगल बनाएंगे बेटे, और ये वाला जो कॉर्नर है वो इस तरह से लगेगा कि इन 3 ट्रायंगल के ऊपर रख रखा है। तो यहाँ कहीं बिल्कुल कॉर्नर के पास अंदर की तरफ आपका क्या बनेगा बेटे, एक जहाँ मेरा पॉइंट आउट है ऑफ द मार्कर, यहाँ कहीं आपका क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इस कॉर्नर के पास भी यहाँ बनेगा बेटे, इस कॉर्नर के पास भी यहाँ अंदर की तरफ बनेगा, इस कॉर्नर के पास भी अंदर की तरफ, इस कॉर्नर के पास भी अंदर की तरफ। तो जितने भी टोटल कॉर्नर्स होते हैं सभी कॉर्नर्स के पास अंदर की तरफ एक वॉइड बनेगा। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटे, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड गिने तो टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8। हर कॉर्नर के पास बनेगा बेटे अंदर की तरफ, तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा, यूनिट सेल के अंदर ही होगा। तो 8 × 1, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे बेटे, 8 आ जाएंगे। क्लियर है बेटे मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेट अस अज्यूम अ मिनी क्यूब, लेट अस अज्यूम ए मिनी क्यूब बेटे। मिनी क्यूब का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर a है तो इसका आधा कितना होगा बेटे, a/2 होगा, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये पूरा अगर a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो मैं इसके इस तरह से टोटल 8 टुकड़े कर रही हूँ, ठीक है। तो साइड कितनी हो जाएगी, ये टोटल साइड a है बेटे, तो इसमें से 2 निकलेंगे तो कितनी हो जाएगी, a/2। इस तरफ भी कितनी हो जाएगी बेटे, a/2, हर साइड a/2 हो जाएगी बेटे। तो मेरा एक क्यूब बन गया राजे, ध्यान से समझिएगा, जिसकी साइड मैंने क्या ली है, a/2 ली है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 4th एटम यहाँ मैंने कॉर्नर पे लगा दिया बेटे, ये मेरा 4th एटम है, ठीक है। 4th एटम मैंने कॉर्नर पे लगा दिया। अब ये है क्या चीज़, यहाँ से आप, ये पूरा a है, हाफ डिस्टेंस पे आपको पता है फेस सेंटर हाफ डिस्टेंस पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, a/2। ये पूरा डिस्टेंस कितना है बच्चा, a है, तो यहाँ से आधा डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो मैं पहले a/2 इधर गई हूँ, उसके बाद मैं a/2 नीचे आई हूँ, a/2 इधर गई हूँ, उसके बाद मैं a/2 नीचे आई हूँ। तो ये मेरा एटम कौन सा लगा हुआ है बेटे, एटम नंबर कौन सा था, ये 1, ये मेरा एटम नंबर 1 हो गया, डन। उसके बाद बच्चा आप नीचे आए हो, इस तरफ देखो, ये नीचे आए, कितना पूरा टोटल आते तो a होता, आप हाफ आए हैं बेटे, तो हाफ का मतलब कितना हो गया, a/2। हाफ इधर आए और हाफ अंदर की तरफ गए, तो हाफ आप नीचे आए बेटे जी और हाफ अंदर की तरफ गए, तो ये वाला एटम आ गया, दैट इज एटम नंबर 3। क्लियर है बेटे। इसी तरह से आप इधर गए हो बच्चे, ठीक है, या फिर आप और इजी ले लो, इधर जाके आप पीछे वाले के अंदर हाफ ले आओ, इधर गए और फिर पीछे वाले के अंदर हाफ तक यहाँ पर आ गए। तो जो ये एटम्स मैंने लगा रखे हैं 1 2 3 4, अगर मैं इसको 8 हिस्सों में काट दूं, इस बड़े वाले क्यूब को अगर मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो एक्चुअलिटी में जो ये जो पार्ट बनेगा, ये एक मेरा मिनी क्यूब की तरह बनेगा बेटे, जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर, एटम्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स, ठीक है। यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर मैं वॉइड की बात करूं तो वॉइड बन कहाँ रहा है मेरा, ये बच्चा, दिस इज माय वॉइड, यहां कहीं सेंटर पे वॉइड बनेगा बेटे। तो इसका मतलब मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे मेरा वॉइड बन रहा है। मिनी क्यूब के कहाँ बन रहा है बच्चा, बॉडी सेंटर पे मेरा वॉइड बन रहा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, बॉडी सेंटर कितना होता है बेटे, बॉडी सेंटर आपको पता है किसी भी क्यूब का कितना होता है, √3a। अब यहां पर डिस्टेंस कितना है, 3a/2, तो √3a/2 हो गया बेटे। क्लियर हुई मेरी बात। तो यहां पर मेरा डिस्टेंस कितना है बच्चा, अगर मैं बड़े क्यूब की बात लूं तो पूरा का पूरा बॉडी सेंटर कितना होता है मेरा, √3a, है ना। और मेरा
जो वॉइड बना है टेट्राहेड्रल वो कहाँ है, √3a/2 पे है ना। तो कहने का मतलब वो कहाँ हो गया, पूरा का पूरा √3a हो गया बेटे। तो हाफ के लिए कितना आ जाएगा, √3a/4 पे। समझ आई मेरी बात, ध्यान से समझिए। ये जो डिस्टेंस होता है बॉडी सेंटर वो होता है बेटे √3a बच्चा। √3a का यहाँ पर बिल्कुल उसके बॉडी सेंटर में बना है बच्चे। तो कितना हो गया, √3a होता है तो √3a/2, सिंपल। देखिए ये टोटल कितना है बेटे, √3 है तो हाफ कितना होगा, √3a/2 होगा, है ना। और टोटल के हिसाब से ये देखो यहाँ तक टोटल के हिसाब से √3a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, √3a/4 हो जाएगा। तो पूरे बॉडी सेंटर को अगर मैं लेके चलूँ, पूरे यूनिट सेल के अंदर मैं लेके चलूँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे के पूरे बॉडी डायगोनल के ऊपर आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कॉर्नर से कितनी दूरी पे बनता है, तो आप कॉर्नर से डिस्टेंस बताएंगे √3a/4। क्लियर है बेटे मेरी ये बात, समझ आई यहाँ तक, ठीक है। मैंने कैसे एज्यूम किया है, एक बार दोबारा से क्विक रिकैप लेंगे बेटे, एक बार दोबारा से देखिएगा प्लीज। लेट्स हैव अ लुक अगेन। जो मैंने यहाँ तक बताया है एक बार प्लीज दोबारा देखिए, इसे और अच्छे से समझ आएगा। यस गाइस, मैंने आपको सबसे पहले लिया एक बड़ा सा मैंने क्यूब ले लिया बेटे, जिसका डिस्टेंस मैंने आपको ए बताया, जिसकी साइड आपको क्या बताई है, ए बताई है। उसके अंदर सबसे पहले आपने एक यहाँ और एक ऊपर, ये एक ट्रायंगल आपका बन रहा है बेटे। कॉर्नर उसमें काम करेगा एज अ अपर लेयर, और यहाँ पर वॉइड बना जिसको हमने बोला टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमने यहाँ तक ये बात पढ़ी कि नियर द कॉर्नर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल के पास आपका क्या बनता है बेटे, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। टोटल 8 कॉर्नर्स आपके होते हैं। वॉइड हमेशा अंदर की तरफ बनेगा, तो पूरा का पूरा वॉइड यूनिट सेल के अंदर होगा, इसलिए कंट्रीब्यूशन 1। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब मैंने बोला है बच्चे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी कितनी है, a है, ठीक है। अब मैं इसको हाफ कट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है फेस सेंटर बिल्कुल हाफ में ही आएगा बेटे। तो ज़रा देखिए, मैं एक मिनी क्यूब अगर ड्रॉ कर रही हूँ विद द साइड a/2, बहुत आसान है बच्चा, इसकी साइड a/2 है। सबसे पहले कॉर्नर विल बी सेम, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर विल बी सेम, मैं नंबर दे रही हूँ 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट एटम यहाँ होगा बच्चा, ये रख दिया फर्स्ट एटम, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेकंड बच्चा आप आधे गए, कहाँ गए, a/2 तक गए, ठीक है। और फिर आपने साइड में इस तरह से यहाँ अप्रोच किया, ठीक है। कितना बेटे, पूरा a था, तो ये भी कितना हो गया, a/2। तो आप क्या गए बच्चे, यहाँ पे गए a/2 और फिर यहाँ गए a/2, तो एटम आपको यहाँ मिल गया। नंबर कौन सा है बेटे, नंबर 4। क्लियर है। इसी तरह से आप बेटे सीधे गए और फिर आपने आगे अप्रोच किया, ये भी आधा तो a/2, नीचे भी आधा तो a/2। तो यहाँ पर सीधा बेटे a/2 और नीचे भी आधा a/2। क्लियर है बेटे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे फोर्थ वन कहाँ पर है बच्चे। फोर्थ वन को ध्यान से देखिएगा, कैसे बोलिए, पीछे वाले फेस सेंटर में है। तो पीछे वाले फेस सेंटर में आप पीछे की तरफ बढ़े बेटे, और पीछे वाले सेंटर में आधे गए। तो आप पीछे की तरफ बढ़े बेटे और पीछे वाले सेंटर में आप आधे गए, तो यहाँ पर आ गया, दैट इज द थर्ड नंबर, ये सेकंड। यहाँ तक क्लियर है बेटे, ठीक है। वॉइड कहाँ बन रहा है, अब यारा इनको अगर आप मिलाएंगे, इनको अगर आप मिलाते हैं इस तरह से, दिस इज योर वॉइड। क्लियर है बच्चा। तो वॉइड कहाँ बना है बच्चा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रोड्यूस्ड एट बॉडी सेंटर ऑफ ए मिनी क्यूब विद साइड दैट इज a/2। मतलब a/2 साइड का
जो आपका एक मिनी क्यूब है उसके बिल्कुल बॉडी सेंटर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना। ठीक है, अब अगर सेंटर है तो इसकी वैल्यू निकालो बेटा। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होता है? बॉडी डायगोनल कितना होता है बेटे? √3a होता है। यहां पर डिस्टेंस कितना है बेटे? a/2 है, तो √3a/2 हो जाएगा बेटे। अब उसके भी किस में है बेटे? हाफ में है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर है बच्चा? हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है। हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल मतलब √3a/2 का हाफ, दैट इज √3a/4। क्लियर होगी बच्चा मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब आपका अगर मैं बड़ा सा एक क्यूब ले लूं जिसकी साइड a है, तो उस क्यूब में आपको पता है इस तरह से 4 होंगे बेटे, और 4 इसके ऊपर होंगे कमरे, मतलब यूनिट सेल। तो आपने देखा ये टोटल कितना है बेटे? यहाँ से यहाँ तक बॉडी डायगोनल कितना बन रहा था? √3a बन रहा था। आधा कितना हो जाएगा बेटे? √3a/2, और आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर? √3a/4। तो हर रूम के एक तरह से सेंटर में आपका क्या बनेगा बच्चा? इस तरह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा? तो एक तरह से √3a/4 आपके डिस्टेंस पे बन रहा है बच्चा। मैं यहाँ लिख देती हूँ √3a/4। ये इधर से बच्चा कितना है? √3a/4। ठीक है, तो √3a/4 को अगर आप डिस्टेंस में काउंट करें बच्चा, आपको पता है यहाँ पर ये टच करते हैं कि नहीं करते हैं? फेस सेंटर वाले में टच नहीं करते हैं। आपको मैंने बता रखा है फेस सेंटर वाले में कॉर्नर्स टच नहीं करते हैं, सिर्फ आपके ये फेस डायगोनल टच करेगा, बता रखा है ना। तो ये फेस डायगोनल की वैल्यू मैंने आपको कितनी बता रखी है बेटे? √2a बता रखी है। इज इक्वल टू कितना आया बच्चा? 4r आया। r इज द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 4r/√2। तो आप चाहें तो a की वैल्यू यहाँ पुट करके रेडियस की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं कि आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होगा। बात समझ आई बेटा जी? क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपने अब तक पढ़ा कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट नियर बाय द कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8। 8 के पास प्रेजेंट होगा तो पूरा 1 कंट्रीब्यूशन लिया क्योंकि अंदर है क्यूब के। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गए। ऊपर से अगर मैं इसको 1/4 कर दूं डायरेक्ट तो a/2 हो जाएगा बेटे। मतलब आपका जो बड़ा क्यूब है इसमें से मेरे को टोटल 8 क्यूब बनाने हैं, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटे? a/2 हो जाएगा सारी तरफ का डिस्टेंस। a/2 से जब मैंने एक मिनी क्यूब ड्रॉ किया तो मेरा कुछ इस तरह का फॉर्म हुआ बेटे, और इसमें मुझे दिखा कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट है? ओनली एट द अल्टरनेटिव कॉर्नर्स। और बिल्कुल बॉडी सेंटर पे आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस होता है, और उस टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो टोटल डिस्टेंस होता है √3a। ठीक है, यहाँ पर /2 है तो √3a/2, उसका भी हाफ पे आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो √3a/4 पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक समझ आया अच्छे से?